मिला। बड़े बड़े पंडित बैठे थे, बड़े बड़े मठाधीश बैठे थे और उन पंडितों के दरमियान में गीता सम्मेलन हो रहा था। मुझे भी बुलाया गया था। मैं जब वहां खड़ा हुआ, मैंने दिल में कहा यार मुबारक कादरी, मौका अच्छा है। आज इन बड़े बड़े पंडित जी को भी बताओ कि मेरे इमाम ने इस्लाम की तारीफ कैसे की है, बताओ, ताकि जब ये बात सोशल मीडिया पे जाए तो ये बड़े बड़े अंधभक्त जो हैं, जो भोंकते हैं मेरे नबी के खिलाफ, जो भोंकते हैं इस्लाम के खिलाफ, इन्हें भी तो पता चले। हमने वहां अधिवेशन में एक पंडित जी से पूछा, हमने कहा पंडित जी, बोलिए मुल्ला जी। मैंने कहा पंडित जी सही सही बताओ, ये जो तुम्हारे यहाँ शादियां कराई जाती हैं, तुम्हारे यहाँ जो ब्याह होता है? बोले हाँ होता है। मैंने कहा पूरी ईमानदारी से बताओ, जब शादी कराया जाता है तो शादी कराते वक्त मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है? जोर से मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है? अब पंडित जी की कंडीशन ये है, वो कभी मुझे ऊपर देखे, कभी नीचे देखे और धीरे से कान में बोले, इतने अंदर की बात पूछते हो, क्या पहले तुम मेरी बिरादरी के थे? इतने अंदर की बात पूछते हो, क्या तुम पहले मेरी बिरादरी के थे? मैंने कहा अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टीटीएस सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। टनाटन वही टीटीएस जिसकी सदारत नकीबे उर्से सरकार आला हजरत, मकबूले बारगाहे सरकार आला हजरत हजरत अल्लामा शाह कारी यूसुफ साहब क़िबला संभली कर रहे हैं। वही टीटीएस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत जिसकी जिम्मेदारी हजरत के कांधे पर है। और आप यकीन जानो, हजरत की खाकसारी सुभान अल्लाह। मैंने तो ये मुस्कुरा करके मैंने ये मोहब्बताना जुमले, मैंने यूं मोहब्बत के जुमले मैंने कह दिए थे कि हजरत वो पैसे की कमीशन काट दीजिएगा, ये मेरे मोहब्बत का जुमला था। वरना खुदा की कसम हजरत की शराफत और हजरत की खाकसारी और इनकी ईमानदारी को मैं सलाम करता हूँ। जानते हो संभल वालों, ये तो मेरे मोहब्बत के जुमले थे, मैंने दोस्ती में मुस्कुरा के कहे थे। वरना कारी साहब ये बात मैं बांगे दुहल कह रहा हूँ, आपकी गैर मौजूदगी में भी मैंने मुरादाबाद में, गनीमत नगर में और कई जगह के जलसों में मैंने कहा है, इस वक्त हमारे बाज स्टेजों के और बाज नुकबा और बाज हजरात की जितनी बदतर हालत हो गई है, स्टेजों पे इन्होंने जितनी अफरा तफरी का माहौल बना दिया है, हजरत कारी साहब क़िबला के किरदार और शख्सियात को देखने के बाद पता चलता है ये इनकी खाकसारी, इनकी सादगी, इनकी दरवेशी और इनकी खुशमिजाजी की वजह है कि सरकार आला हजरत ने इनको अपने उर्स रज़वी के लिए मुंतखब फरमा दिया है। यार कमीशन तो छोड़, ये तो मुस्कुराने के जुमले थे। ये बंदा अगर लोगों की तारीख भी लेता है तो लोगों को कमेटी के राब्ते में रखता है। इतनी खाकसारी इस बंदे की है। अल्लाह हमारे कारी साहब क़िबला की मोहब्बतों को हमारे अवाम अहले सुन्नत पे तादीर कायम व दायम अता फरमाए। मैं बात अर्ज कर रहा था हुजूर मुफ्ती आज़म संभल की मौजूदगी में, हुजूर डॉक्टर सैयद शाहिद मियाँ की मौजूदगी में पंडित जी से जब मैंने कहा बताओ तो सही, वो तुम्हारे यहाँ जब शादी होती है मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है? तो उन्होंने पंडित जी ने कहा वो सही सही बताओ, पहले तुम मेरी बिरादरी के थे? मैंने कहा अल्लाह का फजल है, मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टीटीएस सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूँ। बोले जब सुन्नी टनाटन मुसलमान हो तो ये अंदर की बातें तुम्हें कैसे मालूम चल गई? मैंने कहा पंडित जी मुझे तो इसके आगे की भी पता है। बोले क्या? मैंने कहा बस आप इतना बता दो, शादी के वक्त मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है? बता दूं कि रहने दूं? ओए संभल वालों बता दूं कि रहने दो? पूरा मजमा हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह। एक शख्स का भी हाथ नीचे रहे, खामोश रहे, नहीं बताऊंगा। हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह। उन्होंने कहा बताऊंगा। मैंने कहा बताइए लेकिन तर्जमा भी बताना होगा। बोले तर्जमा नहीं बताऊंगा, मतलब नहीं बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप तर्जमा बता दो, मंत्र मैं पढ़ देता हूं। बोले मंत्र आपको आता है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंत्र पढ़ के बताता हूँ, चूंकि मेरा तो काम है मसलके आला हजरत का काम करना और मैं तो मसलके आला हजरत का चेहरा कहीं से भी नमूदार कर दूंगा। उन्होंने कहा मंत्र पढ़ो। मैंने कहा मैं मंत्र पढ़ूंगा, तर्जमा कीजिएगा। बोले करूंगा, लेकिन शर्त यह है। मैंने कहा क्या शर्त है? बोले आपको बताऊंगा, आपके कान में बताऊंगा, प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा प्रॉमिस, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट, आई एक्सेप्ट, आई एब्सोल्युटली, आई करेक्टली, मैं वादा करता हूं कि आप मुझे बता दो, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपके अलावा पूरी दुनिया को बता दूंगा।
बोले मंत्र पढ़ो। मैंने कहा मंत्र ये है, आपके यहाँ वर वधु, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन जब अग्नि के सामने बैठता है तो बाबा पुरोहित पंडित जी भी बैठते हैं, और जब बैठ जाते हैं तो क्या होता है? बोले क्या होता है? मैंने कहा वर वधु को दुपट्टे से बांधा जाता है, और जब बांध दिया जाता है तो अग्नि का फेरा कराया जाता है। उन्होंने कहा करेक्ट। मैंने कहा जब अग्नि का फेरा लगाया जाता है, जो पुरोहित जी होते हैं वो दोनों की तरफ से मंत्र पढ़ते हैं, हे पाप ताप विदाय विद्यो दे दे वेगम स्वाहा, हे पाप ताप विदाय विद्यो दे दे वेगम स्वाहा, अहमदी पितस्प्री में गावृत्य सजगवा सुरयवाजनी अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद निगारनाश विदाय विद्यो दे दे वेगम स्वाहा, संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मणस्य भातिमन स्वाहा, भवने विष्णु शिष्कल की प्रादुर्वसिति स्वाहा, अश्वमाशु गरुह देवदत्त जगतपति स्वाहा, अशिराश साधन मटे चरे गुणवती स्वाहा। पंडित जी बहुत परेशान, बोले या अल्लाह ये किस मखलूक से पाला पड़ गया। मैं अंदर अंदर सोच रहा हूँ बेटे तुम तर्जमा तो बता, फिर मैं तुझे बताता हूँ मेरे आला हजरत का मसला कहाँ कहाँ है। हमने कहा पंडित जी इसका मतलब बताओ। बोल पंडित जी ने कहा चतुर्वेदी साहब इसका मतलब ये होता है, हे पाप ताप विदाय विद्यो देते हुए हम स्वाहा। उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ वर और वधु, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन, पुत्र पुत्री, जिंदगी में जो भी पाप किया है, जिंदगी में जो भी खता किया है, जिंदगी में जो भी गुनाह किया है, ए संभल का नौजवान ध्यान से सुन, जिंदगी में जो भी गुनाह किया है, पाप किया है, खता किया है, बुराई किया है, हे पाप ताप विदाय विद्यो देते हुए हम स्वाहा, आज अग्नि देवता में जल के भस्म हो जाए, आज अग्नि देवता में जल के भस्म हो जाए। जैसे उन्होंने तर्जमा किया मेरी हंसी छूट गई। अब मैं हंसूं, पंडित जी बोले हंसे क्यों? मैंने कहा मंत्र का तुमने तर्जमा इतना अच्छा बताया, हम चल रहे हैं संभल, संभल के जलसे हुए हवा की बेटियों से कहेंगे जब मियाँ से झगड़ा हो जाए टेंशन मत लेना, छोटा सा दोहा है याद कर लो, रात को जब मियाँ घर में आ जाए उसे चूल्हे के पास, गैस के पास, आग के पास बिठाना, झगड़ा मत करना, उसके सर पे हाथ घुमाना और कहना हे पाप ताप विदाय विद्यो देते हुए हम स्वाहा, गुस्सा जल जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। जी बोले यार चतुर्वेदी साहब बात यही है, इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म हो जाता है। मैं मुस्कुराने लगा। बोले मुस्कुराते क्यों? मैंने कहा यार बाबा क्या बताऊं, तुमने तो ऐसे घुमाया है कि इतना तो लखनऊ का भूल भुलैया भी नहीं घुमाता है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है अगर इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है तो चल 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 जरा हम चलते हैं गोस्वामी तुलसीदास के पास। ये वो तुलसीदास हैं जो इसी अयोध्या में सरयू के तट पे बैठते हैं। इन्होंने राम की जीवनी पर, राम के कैरेक्टर पर एक किताब लिखी है जिसका नाम रामचरितमानस है। अब मैं तुलसीदास से पूछता हूँ, ए तुलसीदास जी ये बताओ क्या पाप मंत्र के पढ़ने से खत्म होता है या किसी चीज से खत्म होता है? तो तुलसीदास कहते हैं सच्ची बात तो ये है अगर तुम्हें पाप खत्म करना है, बुराई खत्म करनी है, गुनाह खत्म करना है तो एक मंत्र मैं बताऊंगा, इसको अगर पढ़ लो तो पाप खत्म हो जाएगा। मैंने कहा तुलसीदास मंत्र कौन सा है? बोले देखो मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, मैं बातें जब भी कहूंगा सत्य कहूंगा, सही कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा हमको भी सही ही चाहिए, हम तो झूठों से तंग आ चुके हैं, फरेबों से तंग आ चुके हैं, मक्कारों से तंग आ चुके हैं। ये सारा सब असली में डालडा मिला रहा है, डालडा में असली मिला रहा है। तुलसीदास आप बताइए पाप कैसे खत्म होता है? तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, वो कहते हैं यहाँ न पक्षपात कचूरा कहूँ, वेद पुराण सनवंत भा कहूँ, संवत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नरस चितपंगा, तब से मानहु जंतु विकारी, तिनको वंश भयो अभितारी। तब तक सुन दरमा दीद्री को बिना मोहम्मद पार ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा मजमा नहीं पहुंच पाया जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। क्या कहते तुलसीदास? यहाँ न पक्षपात कछूरा कहूं, वो कहते मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, वेद पुराण सनवंत भा कहूं, मैं बात वही करूंगा जो वेदों पुराण की है। संवत विक्रम दो अनंगा, महाकोक नर सचित पंगा, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं जो पृथ्वी का सबसे खूबसूरत मनुष्य है, जो जमीन का सबसे खूबसूरत इंसान है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिसे नूर बना के पैदा किया है, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो क्या कहते? कहते तब तक सुन दरमा दीद्र को बिना
मोहम्मद पारे ना हो। वो कहते दुनिया वालों, ये जिंदगी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती है जब तक मरने से पहले पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न ले लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे इस्लाम की हकीकत। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। देखो मैं 1 घंटे से ज्यादा तकरीर कर गया, लगभग 1.25 घंटे, और मजमा ऐसे लग रहा है, महफिल ऐसे लग रही है जैसे जलसा अभी शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह। बोलो कि रहने दो, जरा पूरा मजमा मुसलमान जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बोलो कि रहने दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मैं तुम्हें करबला के हवाले से 1-2 बातें बताता हूँ। इन मुकद्दस बुजुर्गों की मौजूदगी में करबला के हवाले से चंद बातें अपने जहन में रखो, उसके बाद मैं आपसे रुखसत होऊंगा। चूंकि मेरे बाद हिंदुस्तान के बहुत अच्छे शायर हजरत साजिद रजा बरेलवी को आपने समाअत करनी है, और ये मजमा यही रहेगा। जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, देखो करबला के हवाले से हमारे अकाबरीन, हमारे बुजुर्गों ने तो हमेशा तुम्हें शहादत इमाम हुसैन बताई है, सब्र हुसैन बताई है ना। अभी मुझसे पहले मां फुरकान मंजरी साहब ने करबला के हवाले से बड़ी तारीफ। मैं तो आपको वो बातें बताऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट है, जो बिल्कुल लेटेस्ट है। ये सोशल मीडिया पे जितने लोग भोगते हैं, जितने लोग बकबक करते हैं, मैं प्रशासन और तमाम तर बुद्धिजीवी, किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, खुदा की कसम मैं सबकी मौजूदगी में एक सच्ची बात कह रहा हूं, और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हजारों मजमे की मौजूदगी में आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे कितनी गलाजतें बकी जा रही हैं मेरे इस्लाम के खिलाफ, मेरे नबी के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ। आए दिन हालत ये हो गई है जनाब, टीवी डिबेट में जब तक मुसलमान का नाम न लिया जाए, दाढ़ी का नाम न लिया जाए, टोपी का नाम न लिया जाए, मस्जिद का नाम न लिया जाए,